अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा वो उतना ही अमीर बनेगा। लेकिन क्या ये सच है? आचार्य चाणक्य के माने तो ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। उनका एक बहुत ही सीधा सा फलसफा था, पैसा मेहनत करने वालों के पास नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेने वालों के पास आता है। तो चलिए आज चाणक्य नीति के इसी गहरे राज को खोलते हैं। तो देखिए, पैसा कमाने के दो ही रास्ते हैं, एक है मेहनत का और दूसरा है बुद्धि का। और चाणक्य के हिसाब से इनमें से एक रास्ते की एक सीमा है, एक हद है, पर दूसरा रास्ता, उसमें तो अनगिनत संभावनाएं हैं। जरा सोचकर देखिए, कोई इंसान जो शारीरिक मेहनत करता है उसकी कमाई की एक हद होती है ना। एक मजदूर चाहे दिन रात हथौड़ा चला ले, वो कितना ही कमा लेगा, एक लिमिट है। लेकिन जब बात आती है दिमागी ताकत की, मतलब बुद्धि की, तो दौलत कमाने के रास्ते अनलिमिटेड हो जाते हैं। असली दौलत का खेल मेहनत में नहीं, दिमाग में है। चाणक्य ने तो ये बात बिल्कुल साफ साफ कही है। धन हमेशा बुद्धिमान लोगों के पास ही जाता है, ना कि उनके पास जो सिर्फ शरीर से मेहनत करते हैं। तो अगर किसी को बहुत धन कमाना है तो दिमाग को काम पर लगाना होगा, हाथों को नहीं। तो ठीक है, सवाल ये उठता है कि इस बुद्धि का इस्तेमाल करें तो करें कैसे? अच्छा, इसके लिए चाणक्य ने 5 ऐसे सूत्र दिए हैं जो किसी को भी धनवान बनने की राह दिखा सकते हैं। तो ये रहे वो 5 कदम। पहला, अपनी बुद्धि पर इन्वेस्ट करें। दूसरा, मौकों को पहचानना सीखें। तीसरा, पैसे से ज्यादा वक्त को कीमती समझें। चौथा, दौलत संभालने के लिए खुद को तैयार करें। और पांचवां, अपनी संगति मतलब अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनें। चलिए, एक एक करके इनको जरा गहराई से समझते हैं। पहला सूत्र कहता है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने दिमाग पर करना चाहिए। चाणक्य का मानना था कि सीखते रहना चाहिए जिंदगी की आखिरी सांस तक। जिसने सीखना बंद कर दिया, समझो उसकी तरक्की भी वही रुक गई। असली दौलत तो ज्ञान ही है। अब आते हैं दूसरे सूत्र पर। यह है मौकों को पहचानने के बारे में। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, मौके कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आते, वो तो भेस बदल कर आते हैं। कभी किसी प्रॉब्लम के रूप में तो कभी किसी चैलेंज के रूप में। जो इन छिपे हुए मौकों को देख लेता है वही आगे बढ़ता है। और अब आता है तीसरा सूत्र, जो शायद सबसे जरूरी है। देखिए, पैसा अगर खो जाए ना तो उसे वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय, अगर समय एक बार हाथ से निकल गया तो वो हमेशा के लिए चला गया। दुनिया के किसी भी अमीर इंसान से पूछ लीजिए, वो यही कहेंगे कि उनका सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं बल्कि उनका वक्त था। धन, जानते हैं, एक नदी की तरह होता है। अगर अनुशासन, विनम्रता और समझदारी जैसी अच्छी आदतों का बांध ना हो तो ये नदी का पानी कब बह जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ ही साल में फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस दौलत के लिए तैयार ही नहीं थे। और आखिर में अपनी संगत। कहा जाता है ना कि इंसान उन 5 लोगों का एवरेज होता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है। उनकी आदतें, उनकी सोच, उनके सपने, ये सब कहीं ना कहीं आपके बन जाते हैं। इसलिए अपनी संगत बहुत सोच समझ कर चुननी चाहिए। पैसा कमाना तो चलिए एक बात हो गई, लेकिन चाणक्य कहते थे कि असली चुनौती पैसा कमाने में नहीं है, असली चुनौती तो उसे अपने पास बनाए रखने में है। और यहीं से शुरू होती है दौलत की असली परीक्षा। तो जरा सोचिए, ज्यादा मुश्किल क्या है, पैसा कमाना या फिर उसे संभाल कर रखना? इस सवाल का जवाब ना हमें एक कहानी से मिलेगा। कहानी है विष्णुदास नाम के एक सीधे साधे व्यापारी की। वो दिन रात एक करके अपने परिवार के लिए पाई पाई जोड़ रहा था। बड़ा ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। एक दिन उसका एक रिश्तेदार भागता हुआ आया, रोने गिड़गिड़ाने लगा कि फसल बर्बाद हो गई है, मदद कर दो। वादा किया कि अगली फसल आते ही सारे पैसे लौटा देगा। विष्णुदास बेचारा, उसका दिल पिघल गया और उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई उसे थमा दी। लेकिन वो पैसा कभी वापस नहीं आया। उस रिश्तेदार ने सारे पैसे अपनी ऐशो आराम पर उड़ा दिए। इसका अंजाम क्या हुआ? विष्णुदास का परिवार मुश्किल में आ गया और वो रिश्ता भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। विष्णुदास की कहानी से एक बात तो साफ हो जाती है कि जब भी हम इमोशंस में बहकर कोई फैसला लेते हैं, खासकर पैसों को लेकर, तो नुकसान ही होता है। तो चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि दिमाग का इस्तेमाल करके सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि अपने रिश्ते भी कैसे बचाए जा सकते हैं। तो चाणक्य ने किसी को बिना नाराज किए उधार देने से मना करने की 5 रणनीतियां बताई हैं। ये है समय की ढाल, सवालों का तीर, बंधक का नियम, अभाव का मायाजाल और दान का उपहार।
पहली स्ट्रैटेजी, कभी भी तुरंत जवाब मत दो। ना हाँ ना ना, बस मुस्कुराकर कहो, मुझे एक बार घर पे बात करनी होगी, हिसाब देखना होगा, मैं कल तक बताता हूँ। ये 24 घंटे ना आपको सोचने का वक्त भी देंगे और मांगने वाले की नीयत भी साफ कर देंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी ये, उनसे सीधा सीधा पूछो कि पैसा लौटाने का प्लान क्या है। अगर जवाब कुछ ऐसा आए कि अरे चिंता मत कर, मुझ पर भरोसा रख, तो समझ जाइए कि ये एक रेड फ्लैग है। जब आप प्लान पूछते हैं तो आप उनकी नीयत को परखते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी, कुछ सिक्योरिटी मांगो। चाणक्य इसे बंधक का नियम कहते थे। मतलब आप कोई पोस्ट डेटेड चेक या वैसी ही कोई गारंटी मांग सकते हैं। जिसकी नीयत साफ होगी उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो बेईमान होगा वो खुद ही पीछे हट जाएगा। अच्छा, अगर मामला बहुत नाजुक हो तो चौथी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि पैसा अभी फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा है, निकाल नहीं सकते। और अगर लगे कि सामने वाले की जरूरत सच में बहुत बड़ी है तो पांचवी स्ट्रैटेजी अपनाइए। उधार देने के बजाय एक छोटी सी रकम मदद के तौर पर दे दीजिए और कहिए कि इसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर में चाणक्य की ये सीख हमें पैसों और रिश्तों के बीच के एक बहुत गहरे सच से मिलाती है। ये सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान और रिश्तों की असलियत को समझने की बात है। ये बात सोचने वाली है, अगर कोई रिश्ता सिर्फ इसलिए दांव पर लगा है क्योंकि आपने पैसे उधार नहीं दिए, तो क्या वो रिश्ता सच में कभी रिश्ता था भी? असली रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते। और अंत में बस ये एक सवाल कि ज्यादा कीमती क्या है, वो पैसा जो शायद चला जाए, या फिर वो आत्मसम्मान जो ना कहना सीखने से मिलता है? इस सवाल का जवाब ही सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता तय करेगा।